Hello, good morning student. Today I explain class 7th subject maths exercise 1.4 1.3 तक हमने भेज दिए और ये 1.4 चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज है। आई होप दैट आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी मैंने कह रखा है कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें या मैसेज भेजें। आई solve your problem. Today 16 जून 21। देखो पैटर्न वही है, इसमें साइन चेंज करने हैं, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट, बट एट फर्स्ट आई विल से दैट अकॉर्डिंग कोविड कोरोना वायरस यू स्टे योर होम अननेसेसरी यू आर नॉट प्लेइंग आउट ऑफ द योर होम या हाउस and maintain the distance in the market in the out of the your house because health is the very important for better life। अब मैं सॉल्यूशन फर्स्ट बता रहा हूँ। इवैल्यूएट -30 डिवाइड बाई 10 10 3 या 30। हमें ये देखना है कि यहाँ पे साइन काउंट करने हैं। अगर साइन ओड नंबर में है तो प्लस में आंसर आएगा, सॉरी माइनस में आंसर आएगा। इवन नंबर में तो प्लस में आंसर आएगा। यहाँ डिवाइड तो सभी को आते हैं 7th क्लास में, सिर्फ साइन चेंज करना है। हमें पता है एक साइन है तो माइनस में आंसर आएगा 5 10 50, दो साइन है तो प्लस में आंसर आएगा 9 4 36, 14 1 49 1 49, एक ही साइन है तो -1। अब ये ब्रैकेट सोल्व करना है। -2 में से +3 गया तो क्या बचेगा -1, तो माइनस कर दूंगा बड़ा, इसका मतलब -30। ये आंसर है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आंसर आता है, जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो भी 0 आंसर आता है। -31 डिवाइड एट फर्स्ट वी सो द ब्रैकेट -30 प्लस -1, दोनों को ऐड करना है, सिमिलर साइन है तो -31 वन आंसर। दो डिजिट माइनस के हैं तो इवन नंबर हो गए, प्लस में आंसर है। पहले ब्रैकेट सोल्व 12 3 या 36 -3 डिवाइड बाई 3 -1 3 1 या 3 माइनस का साइन। देखो 6 -6 में से 5 गए तो -1, -2 में से प्लस का 1 गया तो -1 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 आंसर। या दो साइन इवन नंबर में माइनस की साइन है तो प्लस में आंसर आएगा, 1 बन जाएगा। सॉल्यूशन सेकंड, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय ब्रैकेट में b प्लस c नॉट इक्वल a डिवाइड बाय प्लस a डिवाइड बाय c। इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। ये हमें प्रूव करना है। a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल a डिवाइड बाय प्लस b प्लस a डिवाइड बाय c। a की वैल्यू 12 रखी, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। नॉट इक्वल a की जगह 12, b की जगह -4, फिर a की जगह 12 डिवाइड बाई 2। देखो 12 पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 2 2 जा 4 माइनस के 2, नहीं सॉरी -4 में से 2 गए तो -2, 4 3 जा 12 माइनस के 3, 2 6 जा 12 प्लस के 6, 2 6 जा 12 माइनस के 6 आएंगे। 6 में से 3 गए तो प्लस के 3 आएगा। LHS नॉट इक्वल RHS। ये सेकंड है। a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। ये आपकी वैल्यू दी हुई है। नॉट इक्वल a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 1। देखो -10 डिवाइड बाई 1 और 1 2, नॉट इक्वल -9। अब
-10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10, 2 5 से 10 माइनस के नॉट इक्वल माइनस के 90। तो अंडरस्टैंड, इस तरह हमें इनको सॉल्व करना है। अब सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये -1 डिवाइड का साइन है प्लस की वजह, तो ये माइनस के 10 आए, -10 और -10 माइनस के 20, तो ये -5 और ये -20 नॉट इक्वल है, यानी इक्वल और फिर तिरछी लाइन नॉट इक्वल का साइन है, LHS नॉट इक्वल RHS। अंडरस्टैंड? देखो बेटा सॉल्यूशन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है। डिवाइड का साइन है, इक्वल का है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, वही डिजिट यहाँ पे आएगी, 361 या 360 बनाएगा। अब -75 को 1 से डिवाइड करो, -75 डिवाइड बाई -1, इट इज अ रफ वर्क, 1 से 1 कट, वो माइनस से माइनस कट गया, 75 आएगा, 1 से 75 को डिवाइड करेंगे, 1 से -260 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -260, वही नंबर आएगा। 87 बन जाए, 87 माइनस का 1 आएगा, क्योंकि देखो -87 अपॉन 87 बन जाए 87, माइनस का साइन 1 है तो माइनस का डिजिट आएगा, -1 से -87 को डिवाइड करो तो -87 ही आएगा। 48 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -48, क्योंकि एक साइन माइनस का है तो माइनस ही फ्लक्स में आएगा। अब -1 है तो ये माइनस का साइन आएगा, 2 10 जब डिवाइड कर देंगे। अब फर्स्ट डिजिट कंप्लीट करने के लिए, अभी तक फर्स्ट डिजिट हमने कंप्लीट नहीं की, तो इन दोनों को इनटू करेंगे, माइनस के 12। अगर फर्स्ट डिजिट कंप्लीट करनी हो, यहाँ पे 1 नहीं है कहीं, तो इन दोनों का इनटू करेंगे, बाकी सेकंड और लास्ट डिजिट भरने के लिए डिवाइड ही करना है। अब राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a डिवाइड बाई इक्वल -3। आपको a और b दो अल्फाबेट दोनों के डिजिट ले लिए, उनके बीच में डिवाइड का साइन और आंसर -3 है। एग्जाम्पल आप इक्वेशन में दे रखा है 6 - 2, 6 में को डिवाइड किया -2 से तो -3 आंसर है। अब इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि जो भी हम डिजिट लेंगे एग्जाम्पल में, एक डिजिट माइनस किया और उनका डिवाइड 3 आना चाहिए। एक 12 ले लिया, एक -4 ले लिया, चेक कर लो, 12 डिवाइड बाई -4, आंसर इज 3। एक डिजिट माइनस का, दोनों का डिवाइड 3 आना चाहिए, -9 डिवाइड बाई 3, आंसर इज -3, 3 3 से 9। ये चेक करो, 45 डिवाइड बाई -15 तो -3, ये भी सारे -3 है। -18 डिवाइड बाई 6 -3, -21 डिवाइड बाई 7 7 3 है 21, -3 5 एग्जाम्पल, और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। डिवाइड भी कर 3 आए, एक साइड माइनस का हो। अब सॉल्यूशन फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, द टेम्परेचर एट 12 noon 10 डिग्री सेल्सियस। किसी जगह का दोपहर का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था, और जो टेम्परेचर है डिक्रीज एवरी आवर -2 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज का मतलब कम होना, तो माइनस साइन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उनका, व्हाट टाइम वुड बी द 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी -8 डिग्री सेल्सियस कब टेम्परेचर होगा, और व्हाट इज द टेम्परेचर इन द मिडनाइट, और रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा।
तो इसका कई तरह से सॉल्यूशन है। मुझे ये मेथड इजी लगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिग्री टेम्परेचर पर आवर -2, 1 PM टेम्परेचर 12 बजे ये था 10 डिग्री सेल्सियस, 1 बजे 2 कम हो गया, 10 में से 2 -8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे क्या हो गया 8 - 2 6 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पे 6 में से 2 कम हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, 4 PM पे 4 में से 2 -8 2 डिग्री सेल्सियस, 5 PM 2 में से 2 गया तो 0 डिग्री सेल्सियस। एवरी आवर हम 2 डिग्री सेल्सियस जो कम हो रहा है वो घटाते जा रहे हैं। 6 PM 0 -2 तो -2 डिग्री सेल्सियस, 7 PM -2 यानी दोनों माइनस के तो ऐड कर देंगे -4 डिग्री सेल्सियस, 8 PM -4 आ गया फिर -2 1 2 कम हो जाए -6 डिग्री सेल्सियस, 9 PM टेम्परेचर -6 और -2 -8 डिग्री सेल्सियस, 10 PM टेम्परेचर -8 और -2 -10 डिग्री सेल्सियस, 11 PM -10 -2 -12 डिग्री सेल्सियस, 12 PM ये मिडनाइट का रात के 12 बजे मिडनाइट होती है, 12 PM टेम्परेचर -12 -2 -40 डिग्री सेल्सियस। लिख सकते हैं मिडनाइट। अब देखो पहला आंसर है -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा 9 PM पे, मिडनाइट को क्या टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपके आंसर है। सिर्फ एवरी आवर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी मिडनाइट तक कि 12 PM तक रात के 12 बजे तक क्या टेम्परेचर होगा, फिर इस टेबल को देख के हमने आंसर दे दिए। देखो बेटा सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन करेक्ट आंसर। किसी क्लास टेस्ट में अगर आपने सही आंसर लिखा है तो 3 नंबर मिले हैं, तो करेक्ट आंसर मार्क्स 3 एंड इफ द डिसेंट इफ -2 मार्क्स आर गिवन इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर मार्क्स -2। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको डॉट डॉट करके लिखना है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन यहाँ हो जाता है। नो अटेम्प्ट आपने किया ही नहीं है तो उसके 0 मार्क्स। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले मोहिनी है सॉरी राधिका है। अब राधिका गोट स्कोर 20, राधिका के 20 नंबर आए 20 मार्क्स आए। शी हैज गोट 12 करेक्ट, तो हाउ मैनी गिवन इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ एक फॉर्मूला है राधिका गोट 12 करेक्ट, करेक्ट वाला लिख दिया प्लस आंसर करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर। कितने आंसर गलत दिए कितने सही दिए ये टोटल मार्क्स। अब करेक्ट आंसर तो उसने दे रखे हैं कि भाई 12 क्वेश्चन किए हैं उसने, 12 करेक्ट हैं, तो 12 को किससे इंटू करेंगे 3 से क्योंकि सही के 3 मार्क्स है, प्लस एक्स हमने मान लिया इनकरेक्ट आंसर क्योंकि इनकरेक्ट आंसर उसने पूछे, तो इनकरेक्ट को किससे इंटू करेंगे -2 से, x इक्वल 20, 12 3 36 -2 का x इंटू किया -2x इक्वल 20, 36 इधर जाएगा ट्रांसपोर्टिंग में प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 16 माइनस से माइनस क्रॉस 2x इक्वल 16, 2 8 या 68 इनकरेक्ट आंसर है कि 8 क्वेश्चन वो गलत कर दिए। तो मोहिनी के मैटर में देखें, मोहिनी गोट 7 करेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मोहिनी ने 7 क्वेश्चन ठीक किए हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। इनकरेक्ट का पूछा इक्वल टोटल मार्क्स, मोहिनी ने 7 करेक्ट किए तो 3 से इंटू कर देंगे,
इनकरेक्ट एक्स मान लिया हमने, इसका -2 से इंटू करेंगे, इक्वल टोटल मार्क्स -5/8। 7 3 जा 21, -2x इक्वल -5। 21 इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस, ये माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस माइनस के 26, माइनस से माइनस कट जाएगा 2, x के इंटू में तो 26/2, ये कट जाएंगे 13 इनकरेक्ट आंसर है। तो अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इजी है। करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर इक्वल टोटल मार्क्स। करेक्ट की जगह करेक्ट की क्वेश्चन लिखो, 3 से इंटू करो। इनकरेक्ट है तो -2 से इंटू करो और ट्रांसपोर्टिंग करके सोल्व करेंगे। अंडरस्टैंड। देखो, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपको बुक में से दे के डॉट डॉट करके लिखना है। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक रॉकेट लॉन्चर है किसी माइन में, उसकी शाफ्ट 10 मीटर अबोव है ग्राउंड लेवल से। अब इसके बाद वो पर मिनट 6 मीटर जा रहा है, तो वो हाउ मैनी डिस्टेंस कवर -350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो जमीन के नीचे 3.5 -350 फीट जा रहा है, तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले एट फर्स्ट वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ शाफ्ट 10 मीटर अबोव, जैसे मान लो ये आपकी जमीन की सतह है, इससे 10 मीटर ऊपर है, और वो जमीन में नीचे जा रहा है -350 मीटर। तो फाइनल पोजीशन ऑफ शाफ्ट -350 मीटर, टोटल डिस्टेंस ये 10 मीटर। डिफरेंस निकालने के लिए माइनस लगाएंगे, -350 एंड माइनस माइनस प्लस 350 ऐड कर देंगे, 360 मीटर टोटल डिस्टेंस होती है। टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर, 6 मीटर कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 1 मिनट। टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर 1/6 मिनट। टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर 1/6 into 360। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60 मिनट। 60 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आंसर है आपका 60 मिनट्स, और 60 मिनट में 1 आवर भी होता है। ये आंसर हो, ये आंसर हो, बोथ आर द राइट। तो अंडरस्टैंड, इट इज द क्लियर एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, और चैप्टर 1 भी कंप्लीट है आपका। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, कन्वे द मैसेज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, बट माय explanation is very good, so I hope that you have no problem. After that you have doubt, so you convey the message. I solve your problem. Thank you.